हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लेस में स्वागत है। तो साइंस कर रहे हैं अपन। साइंस की सीरीज़ में जो अभी करने वाले हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले जो ऊर्जा प्रवाह संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन करना है। बताइएगा चार में से जो गलत कथन क्या है। इसमें जो गलत कथन आपका है दोस्तों, जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है, ये गलत है। तो दोस्तों ये गलत है, बाकी सभी चीज़ें सही है। देखिए ए नंबर में क्या, ऐसे जीव जो उत्पादक नहीं हैं उपभोक्ता कहलाते हैं, सही है। एक अकेला जीव एकाधिक पोषक स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, ये भी सही है। भाई ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी सही नहीं है। तो यही पूछा कि कौन सा सही नहीं है। क्या पूछा है? हमसे पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो सी नंबर इसका सही नहीं है, तो यही तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप आंसर करते रहिए बस। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं? हाँ, पहले पोषी स्तर पर, जिसको हम क्या बोलते हैं बताइएगा, पहले पोषी स्तर पर होते हैं तो वो होते हैं आपके उत्पादक। सबसे पहले कौन है तो दोस्तों, पहले होगा, सबसे पहले उत्पादक होगा, फिर इसके बाद आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आएगा द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आएगा आपका क्या आएगा, तृतीयक उपभोक्ता। इस प्रकार से जो है क्रम चलता रहता है। तो सबसे पहले क्या होगा, उत्पादक। देखिए उत्पादक पहले पोषी स्तर होते हैं। सभी प्रकार क्या है, सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे जो है ना, वो उत्पादक श्रेणी में थे। जितने भी पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो किस में आएंगे, उत्पादक में आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह। कैसे दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में, किसमें, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह। चलिए बताइए आंसर। तो ऊर्जा प्रवाह क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? हाँ, तो प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ वो है कम हो जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है? बताइएगा। हाँ, मानव निर्मित क्या बताना है, मानव निर्मित जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। बताइएगा कृत्रिम पारिस्थितिक, कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित। तो इसमें से कौन सा है? चलिए बता देते हैं कौन सा है दोस्तों। इसमें आपका है दोस्तों फसली खेती। जो खेती होता है ना, ये मानव निर्मित होता है। क्या होता है ये आपका मानव निर्मित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। किस में आया हुआ है? आरआरबी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसका आंसर बताना है आपको। चलिए बताइए इसका आंसर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, क्वेश्चन पहले पढ़ना है, इसके बाद आंसर बताना है। क्वेश्चन है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन गलत है? देखिए दोस्तों, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को, किसको, लगभग 10% को अवशोषित करते हैं। कितने प्रतिशत को अवशोषित करते हैं? लगभग 10% को जो है वो अवशोषित करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा जो है पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है। चलिए बताइए कौन सा जो है पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है। तो जो अजैविक घटक है मृदा, क्या होती है, जो मृदा होती है यह आपका अजैविक घटक होती है। तो दोस्तों देखिए, अजैविक घटक में क्या कहते हैं, वायु, वर्षा, खनिज, मिट्टी अजैविक घटक हैं। जैविक घटक में क्या कहते हैं, आपका कवक आएगा। जैविक घटक में क्या आएगा, कवक आएगा, सूक्ष्म जीव आएगा, कीट आएगा, और क्या आएंगे, पौधे आएंगे, जानवर, मनुष्य, ये सभी क्या है, जैविक घटक है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है, बताइएगा। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है जैविक आवर्धन दर्शाता है, चलिए बताइए। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है क्या दर्शाता है, जैविक आवर्धन दर्शाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको, हाँ क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, रासायनिक कीटनाशक होगा। क्या होगा, रासायनिक कीटनाशक हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं, बताइएगा। जो स्वपोषी होते हैं वो अपने भोजन का संग्रहण जो है वो किस रूप में करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दें आपको, स्टार्च के रूप में। किस रूप में करते हैं, अधिकांश जो स्वपोषी होते हैं वो स्टार्च के रूप में अपना जो भोजन है उसका संग्रहण करते हैं। ए नंबर राइट आंसर होगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में आया था, कितने तारीख को, 14 तारीख को आया था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता है। मतलब कौन सा जीव समूह होता है, जीवों का एक कौन सा समूह है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता है। पहले में दिया है शैवाल और लाइकेन, दूसरे में दिया है प्रोटोजोआ और लाइकेन, तीसरे में दिया है शैवाल और प्रोटोजोआ, चौथे में दिया है जीवाणु और कवक। चलिए बताइए आंसर। हाँ राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु और कवक। क्या होगा राइट आंसर, जीवाणु और कवक राइट आंसर होगा। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा आंसर। उच्च पोषी स्तर में जो रसायन के संचयन की प्रक्रिया है उसको बोला जाता है दोस्तों आपका जैविक आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैविक आवर्धन उसको बोला जाता है। देखिए खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के जो संचयन की प्रक्रिया उसको तो आवर्धन कहते हैं। इसे जैव आवर्धन या जैव प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोनों चीज़ कह सकते हो आप, ये तो जैव, आप जैविक आवर्धन कह सकते हो या आप कह सकते हो इसको जैव प्रवर्धन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, जैव प्रवर्धन कह सकते हो। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा, डी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, बताइएगा। कौन सा जो है पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है, मेढक, मृदा, पुष्प या कीट, बताइएगा।
हाँ बताइए राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या परिस्थिति तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो जैविक घटक नहीं है दोस्तों? मृदा। कौन सा? मृदा जो है ये आपका क्या है दोस्तों? जैविक घटक नहीं है मृदा। बाकी मेढक जैविक घटक है, पुष्प जैविक घटक है, कीट जैविक घटक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइएगा। कुछ जंतुओं में, किसमें? कुछ जंतुओं में विकासशील जीवों के क्या है? विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में, किसमें? लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है प्रकाश, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है वायु और डी नंबर है तापमान। चलिए आंसर बताइए। हाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान। क्या होगा राइट आंसर? तापमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? तापमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता, क्या क्वेश्चन? छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता निम्न स्तर पर आते हैं। कौन स्तर पर आएंगे? जो मांसाहारी होते हैं, छोटे मांसाहारी जो होते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ये कौन सी स्तर पर आएंगे? दूसरे स्तर पर, तीसरे स्तर पर, पहले स्तर पर या चौथे? बताइएगा। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, आंसर करते रहेंगे। जिनसे भी आंसर आता है तो ये सभी आते हैं तीसरे स्तर पर। कौन से स्तर पर आते हैं? तीसरे स्तर पर आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बताइएगा लास्ट में किसका कितना सही है, आंसर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए। शिकारी, किसकी बात कर रहे हैं? शिकारी। तो सबसे बड़ा शिकारी होता है आपका गरुड़। कई लोग तो बोलते हैं गरुड़ जो है आँख निकाल लेता है, बोलते हैं ना कई लोग। जो गरुड़ होता है क्या करता है? वो आँख निकाल लेता है, ऐसा आप गांव में सुनोगे। तो गरुड़ होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? क्या मारे बिना जो है उनसे पोषण प्राप्त करता है? बताइए कौन सा समूह? तो वो जो समूह है आपको बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समूह जू हो गया, फीताकृमि हो गया, जोंक हो गया, अमरबेल। ये समूह जो है पौधे और जीव को मारे बिना जो है ये पोषण प्राप्त करते हैं। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर। देखिए वह जीव जो है जो दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी या पैरासाइट कहते हैं। तो परजीवी किसको बोलते हैं? जो दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं परजीवी बोलते हैं या पैरासाइट बोलते हैं। ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वपोषी पारिस्थितिक तंत्र से क्या अभिप्राय है? बताइएगा। एक स्वपोषी पारिस्थितिक तंत्र से क्या अभिप्राय है? बताइएगा। स्वपोषी पारिस्थितिक तंत्र से क्या अभिप्राय है? चलिए बताइए। हाँ आंसर कीजिएगा। हाँ राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर बताइए। तो इसमें तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा, कार्बनिक द्रव पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है? जो कार्बनिक द्रव होता है पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग क्या रहता है? वो स्थिर रहता है। इसका डी इसका राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? कहाँ पर? पृथ्वी ग्रह पर। देखिए पृथ्वी के सभी जगह पर तो जीवन संभव है नहीं, तो पृथ्वी ग्रह
का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं उस क्षेत्र को? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को बोलते हैं जैवमंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? जैवमंडल बोलते हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा अंतरण के, हाँ क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? बताइएगा आप। चलिए बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा? इसका जो प्रतिपादन किया था रेमंड लिंडमैन द्वारा इसका प्रतिपादन किया। किसके द्वारा किया गया था? हाँ जो वैज्ञानिक हैं रेमंड लिंडमैन द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। अब देखिएगा, ऊर्जा के अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किया था। ये होता क्या है? तो बता दें ये क्या होता है। जब किसी, समझना ध्यान से, ये क्या होता है 10% नियम क्या होता है? जब किसी परितंत्र में, किसमें? जब किसी परितंत्र में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में ऊर्जा का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो 90% ऊर्जा जो है वातावरण में ही विलीन होती है और 10% ऊर्जा जो है अगले पोषण स्तर को पहुंच पाती है। 90% ऊर्जा वो वातावरण में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। और अगले पोषण स्तर पर क्या है? 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिक तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है? बताइए। कौन सा जो है पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है? तो इसमें से जो पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है जो आपको बता देते हैं हम, तो इसमें से क्या है दोस्तों आपका? हरे पौधे। जो हरे पौधे हैं पारिस्थितिक तंत्र का क्या है? ये जैविक घटक है। तो डी इसका राइट है। देखिए जैविक घटक और अजैविक घटक में कौन कौन सा है बता देते हैं। चलिए जैविक और अजैविक में कौन कौन से आएंगे? तो पहले तो आप लिख लीजिए जैविक। देखिए जैविक घटक में क्या क्या आएंगे? तो जैविक घटक में आएंगे आपके हरे पौधे। देखिए जैविक घटक, तो जैविक घटक में आएंगे आपके हरे पौधे, वनस्पति हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, क्या हो गया? सूक्ष्म जीव हो गया, और दोस्तों और मनुष्य, ये जैविक घटक है। और अजैविक घटक में कौन कौन से आएंगे? तो अजैविक घटक में जो आएगा आपका निर्जीव पदार्थ अजैविक घटक कहलाता है। जैसे प्रकाश, तापमान, और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा आर्द्रता, और क्या होगा दोस्तों? CO2। ये क्या है दोस्तों? ये सभी हैं अजैविक घटक है। क्या सभी? अजैविक घटक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से क्या है? अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन, यहाँ पर कौन है, इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक, क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का जैविक संघटक नहीं है? बताइएगा। बताइए कौन, इनमें से कौन है जो पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है? चलिए सर बताइए। देखिए उपभोक्ता तो ये जैविक घटक है, जो आपका प्रोड्यूसर ये जैविक घटक है। अब घटक ये जैविक घटक है। जलवायु जो है ना, हाँ जलवायु जैविक संघटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक चीज़ बताते हैं आपको हम, ध्यान देखिए। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है उत्पादक। समझिएगा। देखिए जैविक घटक में जो है, जैविक घटक के भी 5 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर।
पहले देखिए मुख्य तो 3 होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। लेकिन उस तरह आप देखिएगा ना, टोटल जो आपके वो 6 स्तर माने जाएंगे। कैसे? तो जैविक घटक में पहले आएगा क्या? जैविक घटक उत्पादक, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? उपभोक्ता। क्या आ जाएगा? उपभोक्ता। और उपभोक्ता की भी 3 घटक होते हैं। पहला होगा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर होगा द्वितीयक उपभोक्ता, फिर होगा तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता में फिर इसके बाद होता है अपघटक। क्या होगा? अपघटक। तो मुख्य 3 उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक के 3 प्रकार समझिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है? बताइए। चलिए बताइए, प्रकृति के क्लीनर्स। पहला उत्पादक, दूसरा कंज्यूमर्स, तीसरा है विघटक और डी में है मांसभक्षी। प्रकृति के जो क्लीनर हैं, हाँ, तो कौन है दोस्तों? विघटक। जो विघटक होते हैं प्रकृति के क्या हैं? तो ये आपके प्रकृति के क्या है? क्लीनर है। प्रकृति के क्या है? ये क्लीनर है, विघटक। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विघटक या अपघटक प्रकृति के क्लीनर या सफाई कर्मी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्या है? सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु, विषाणु होते हैं, कवक, प्रोटोजोआ होता है। ये क्या करते हैं? मृत पौधों और उपभोक्ताओं के जो मृत शरीर होते हैं उनको कार्बनिक यौगिक में क्या करते थे? मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिलाते हैं कार्बनिक यौगिक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? चूहा, चींटी, भालू, सांप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा कौन सर्वाहारी नहीं है? पूछा क्या है? कौन सर्वाहारी नहीं है? देखिए यहाँ सांप जो है सर्वाहारी नहीं है। देखिए सांप जो है ना सर्वाहारी प्राणी नहीं है। ये क्या है? सांप। सांप एक मांसाहारी जंतु है। मांसाहारी में वो जंतु शामिल होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? सिर्फ मांस खाते हैं। अब देखिए मांसाहारी में कौन? शेर, चीता हो गया, बाघ आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? बताइएगा। हाँ, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या होता है? ये आपको बताना है। तो वो होता है, क्या होता है? खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर जो होता है आपका, बता दें हम, चूहा। क्या होता है? चूहा। तो देखिए खाद्य श्रृंखला को बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं। तो फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर जो होता है ना, वो चूहा होता है। देखिए उत्पादक, कई लोग पूछे कि उत्पादक क्या होता है? तो उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गया, घास। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए पारिस्थितिक तंत्र। क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो परिभाषित किया था दोस्तों, आपके बता दें हम दोस्तों, टॉन्सले साहब ने। किसने? आर्थर टॉन्सले ने पारिस्थितिक तंत्र की जो संकल्पना है उसको परिभाषित किए थे। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टॉन्सले ने बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र के 3 क्या हैं? मुख्य घटक है। कौन कौन सा? ऊर्जा संघटक, जैविक संघटक और अजैविक या भौतिक संघटक। क्या क्या हो जाएगा? ऊर्जा संघटक हो जाएगा, जैविक संघटक हो जाएगा और एक हो जाएगा अजैविक या भौतिक संघटक हो जाएगा। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए। तो इन जीवों को किस नाम से जानते हैं? तो इन जीवों को हम जानते हैं स्वपोषी के नाम से। किस नाम से जानते हैं?
स्वपोषी के नाम से जानते हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृतपोषी पोषण क्या है? बताइएगा, मृतपोषी क्या बताना है? हाँ, मृतपोषी बताना है। मृतपोषी पोषण क्या होता है? तो चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। मृतपोषी जो पोषण होता है, आपको हम बता दें, ये होता है जीव जो अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं। किस प्रकार के जीव जो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वो हो जाएंगे मृतपोषी पोषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीव को निम्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ये बताना। तो ये बोला जाता है दोस्तों, स्वपोषी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? स्वपोषी कहा जाता है। सी नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? कैसे दोस्तों? पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं, ऐसे जीव को क्या बोला जाता है? ऐसे जीव को बोलते हैं दोस्तों सर्वाहारी। क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। मतलब जो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी हैं, मतलब मांसाहारी भी हैं और क्या है? शाकाहारी हैं। तो उनको क्या बोला जाएगा? सर्वाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। सी नंबर राइट आंसर। देखिए एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं क्या बोलते हैं उसको बताइए। वायुमंडल बोलेंगे कि पर्यावरण बोलेंगे कि जैवमंडल कि जलमंडल? चलिए आंसर बताइए। तो उसको बोला जाता है ना जैवमंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र अगर पूछेगा तो वो क्या है? जैवमंडल है। सॉरी, जैवमंडल नहीं है, जलमंडल है। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र पूछेगा तो जलमंडल ही है। चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। चलिए बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरण पदार्थ है? बताइए। हाँ, जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है? चलिए आंसर बताइए। बताइए कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसमें से जो पदार्थ है दोस्तों आपका, पौधे जो होते हैं वो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, इनको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। और जो नहीं मिलते दोस्तों तो अजैव निम्नीकरण बोलते हैं। पॉलीथीन ये मिट्टी में नहीं मिलेगा, कांच मिट्टी में नहीं मिलता है। एल्युमिनियम जो कैन होता है, पन्नी पॉलीथीन एल्युमिनियम का, वो नहीं मिलता। लेकिन जो पौधे होते हैं ना वो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? बताइएगा। बताइए कौन सा जो है अजैविक घटक नहीं है? चलिए तो यहाँ पर जल जो है, हाँ अजैविक घटक बोला। अजैविक घटक नहीं है मतलब क्या है? वो जैविक घटक है। बताइए। तो यहाँ पर जो है हरा पौधा राइट आंसर है। हरा पौधा अजैविक घटक नहीं है, हरा पौधा एक जैविक घटक है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनीय पदार्थों में विलयन के रूप में प्राप्त करता है। उस प्रकार के पौधे को हम बोलते हैं मृतजीवी पोषण। क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण क्रिया अपनाते हैं? ये आपको बताना है। तो वो जो अपनाते हैं स्वपोषी पोषण। किस प्रकार का? स्वपोषी पोषण अपनाते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा?
बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? हाँ, तीसरे स्तर की बात कर रहे हैं। तो तीसरे स्तर में जो है द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल करते हैं। किसको? द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल करते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।